हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 3 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 7, पार्ट 7 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 6 तक का हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी उसका कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो कि उस पाठ का नाम है नीले आकाश का रहस्य। नीले आकाश का रहस्य जो है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस नीले आकाश जो अध्याय है, लेखक ने एक कहानी के माध्यम से, कोई भी चीज घर में बड़े लोग होते हैं समझाते हैं तो कोई ना कोई उदाहरण देते हैं, समझाते हैं हम लोग को। तो उसी प्रकार से लेखक जो है कहानी के माध्यम से बताया है कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। वार्षिक छुट्टी हो रही थी, आगे हम लोग पढ़ते हैं। वार्षिक छुट्टी हो रही थी। उस वार्षिक छुट्टी में जो है रवि और किशन अपने नानी के गांव जाना चाहते थे, है ना। और स्वाभाविक है, हम लोग को भी छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं जाने के मन बनाते हैं। आप लोग भी मनाते हैं कि चलिए इस बार गर्मी की ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में हम लोग टूर पे चलेंगे। मम्मी पापा कहते हैं और जाते भी हैं। बहुत लोग इसमें से घूम के भी आए होंगे टूर पर से। तो नाना नानी के पास जाना चाहते थे, तो उनके पिताजी जो थे, है ना, उनके पिता रवि और किशन को लेकर के गांव चल दिए। जब वो गांव जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे बाग बगीचे, फूल पत्ती, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, जो कि शहर में वैसा दिखाई नहीं देता है। शहर में वैसी सुंदरता, स्वच्छता शायद ही कहीं मिलता है, नहीं तो नहीं दिखता। इतना सुंदर था, इतना इतना रमणीक था, है ना। किशन और रवि को देखकर वो पहुंच गए कहाँ, अपने नाना नानी के घर। जब रवि और किशन पहुंचते हैं तो उनको देख करके नाना जी जो हैं बहुत खुश होते हैं। नाना नानी, आप लोग भी जाते होंगे तो नाना नानी बहुत खुश होते होंगे, नहीं आप लोग भी खुश होते होंगे क्या। नाना जी जो थे अपने गांव के एक विद्यालय, विज्ञान के अध्यापक थे। वो विज्ञान के शिक्षक थे, साइंस के टीचर थे। उन दोनों को नाना जी विज्ञान से संबंधित बातें बताते थे, और उनको समझाने का जो तरीका था, उनके समझाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार होता था, रोचक होता था, मज़ेदार होता था। बहुत सुंदर तरीका से समझाते थे कि एक बार में समझ में आ जाता था, है ना। तो उस विषय जब वो समझाते थे, कोई भी चीज़ नाना जी समझाते थे तो उस विषय में रवि और किशन की रुचि अधिक बढ़ जाती थी। या विद्यालय में पढ़ाते थे, वहाँ समझाते थे तो बच्चे की रुचि अधिक बढ़ जाती थी। ठीक है। वो अपने गांव से, शहर से जब वो आए थे तो बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के रवि और किशन बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आए थे, जो कि नाना जी से हम लोग पूछेंगे और नाना जी इसका हल बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। रात का दिन में हो गई, रात हुई, रात को भोजन पानी हुआ। भोजन करने के बाद नाना जी और किशन, रवि, ये सभी लोग छत पे सोने के लिए चले गए, है ना। जब वो सोए हुए थे तो किशन सोए सोए बहुत दूर दूर तक सोच रहा था, आकाश में देख रहा था। आकाश में असंख्य तारे दिखाई दे रहे थे, है ना। तो रात में तो असंख्य तारे दिखाई देते हैं। नाना जी उससे पूछे कि भाई तुम क्या सोच रहे हो किशन। तो किशन कहता है कि नाना जी आकाश में, नाना इस समय जो आकाश है काला है, इस समय का जो आकाश है वो काला है, लेकिन सुबह में ये नीला दिखाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है नाना जी। तो नाना जी कहते हैं कि वास्तव में देखो,
अपना जो आकाश है वास्तव में वो नीला नहीं है। आकाश जो है नीला नहीं है। जब धूल का कण, मिट्टी का धूल का कण, जल का कण वो वायुमंडल से होकर गुजरता है ना, वो केवल प्रतीत होता है ना। आभास हम लोग करते हैं, जैसे आभास हम लोग करते हैं ना कि ये चीज, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भोजन कहीं अब बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन जब खाएंगे तब ना वास्तव में वो स्वादिष्ट है कि नहीं है ये तो कहना मुश्किल है। आभास होता है ना, तो वही आभास होता है। अच्छा किशन तुम सो जाओ, इतनी बेचैनी मत हो, है ना, हैरानी मत हो, हम कल सुबह इसको बताएंगे, कल सुबह हम लोग इसको करेंगे प्रयोग के द्वारा। जो वायुमंडल है, नाना जी किशन को समझा रहे हैं कि जो वायुमंडल है उसमें चारों ओर धूल कण, छोटे छोटे जल के कण बिखरे हुए होते हैं। जब वो सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से गुजरता है तो उसका कुछ भाग इन कणों में फैल जाता है। किसमें? धूल के कण में और जल के कण में। जब वो मिलता है तो मिल करके वो गीला पदार्थ बन जाता है, चिपकने वाला बन जाता है ना, तो वो फैल जाता है। नारंगी, पीले, हरे तथा लाल रंग की तरंगों का तरंग जो है दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसमें तिलापन अधिक होता है, जो उसका होने के कारण जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो नारंगी है, नीले रंग का है, बैगनी रंग का है, आसमानी रंग का है, ये तरंग जो है जो है धूल कण में जो जाके उसका मिलता है प्रकाश के द्वारा, उसमें अधिक होने के कारण चारों ओर आकाश में वो क्या होता है, फैल जाता है। और जब वो फैल जाती है तो इन सब में नीले रंग का दृश्यता अधिक हो जाती है, माने नीला रंग दिखाई देने लगता है अधिक। इसीलिए हमारा आकाश जो है नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, प्रातः तुम्हें एक प्रयोग के द्वारा मैं समझाऊंगा। अभी सो जाओ। किशन सो जाता है, सो करके सुबह में जगता है और जग करके उत्सुकता से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है कि आकाश आखिर में हमारा नीला क्यों दिखाई देता है। इसको आज नाना जी बताएंगे, हम लोग समझेंगे। सुबह में प्रातः में नाना जी उसको ऐसे कैमरा में ले गए, कमरा रूम में, जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं ना, चारों तरफ से अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार से वो बंद कमरे में ले गए और अंधेरे रूम में ले गए। तब तक नानी जी एक गिलास लाई, उसमें एक में दूध और एक में पानी लाई, और नाना जी उसको शीशा का जो कांच का गिलास था उसमें पानी डाल दिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके और उसको मिला दिए। जब वो मिला दिए तो नाना जी कहे कि किशन अब तुम जाओ और मेरे जो बेड पे, मेरे बिछावन पे जो टर्च रखा हुआ है उस टर्च को उठा के लाओ मेज से। किशन जाता है, उठा के लाता है ना। अब नाना जी ने पानी के गिलास में थोड़ी सी मात्रा में दूध डाला, थोड़ी सी मात्रा में दूध डाल दिए और डालने के बाद उसको हिला दिए। पहले भी मैं बता दिया था आप लोगों। फिर गिलास, जहां गिलास को दूध में डाला हुआ था, गिलास में दूध, अलग टर्च बाहर करके उसको 6 इंच पे टर्च बाहर करके देखे तो उसमें नीला दिखाई देने लगा। नीले के समान गिलास का पानी जो है नीले आकार का समान जो है दिखाई देने लगा। नाना जी ने समझाते हुए कहने लगे, यदि इस गिलास के पानी को आकाश मान लिया जाए तो दूध हमारे वायुमंडल में फैली हुई धूल और जल के कण है, यानी मिल गया है दूध को। और टर्च को सूर्य का प्रकाश अगर मान लिया जाए तो टर्च रूपी सूर्य की रोशनी गिलास पर पड़ी तो दूध का रंग कैसा हो गया, दूध का बूंदा जो है उसमें वो नीले रंग का दिखाई देने लगा। इसलिए बच्चों को इस प्रयोग से एक नई जानकारी मिली। किशन अपने नाना जी से और प्रश्न
करने लगा तो नाना जी बोले, हर प्रश्न का उत्तर आज ही जान लोगे क्या? देखिए, मान लीजिए कि एक प्रश्न हल हो गया, अभी रहना है। नाना जी का कहने का मतलब अभी तो लंबी छुट्टी है, अभी रहोगे तो सारे प्रश्न का उत्तर एक ही दिन में, फिर कल होगा, फिर परसों होगा, समय है ना? तो यही चीज जो है छुट्टी में आप लोग क्या करोगे, बाद में होगा। यही कह करके नाना जी जो है समाप्त कर दिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग को पता चला कि आकाश वास्तव में नीला नहीं होता है। जब धूल कण जो होता है, जब वो मिल जाता है, मिलने के बाद से वो क्या हो जाता है, तरल पदार्थ बन जाता है और जाके उसमें थोड़े थोड़े दिखाई देने लगता है। दिखाई देने के बाद से इसीलिए वो क्या बनता है, नीले रंग का दिखाई देता है। चलिए अब आप लोग आगे इस पाठ का जो शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर जो है कल लिखवाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, 5 मिनट समय है, आप लोग पूछ सकते हैं। उससे भी नहीं हो तो आप लोग कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।